अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलो तो आज हम जा रहे हैं नाना नानी के गाँव। क्यों तो धूप कले की छुट्टी लग गई है बच्चों को, इसलिए बच्चे अभी बहुत बोल रहे थे कि हमको नाना नानी मामू के गाँव जाना है। लेकिन रोशनी की सीईटी के एग्ज़ाम रहने की वजह से आलिया को लेट हो गया मामू के इधर जाने के लिए। इनाया को मिलने का था। बहुत खुशी थी अलग से कि अभी मैं आखिर गाँव निकली। क्यों तो आलिया को छुट्टी लग के 15 दिन हो गई है, लेकिन रोशनी के लिए आलिया रुक गई थी। क्यों तो रोशनी की सीईटी के एग्ज़ाम बाकी थे, इसीलिए आलिया को भी नहीं जाते आ रहा था। भाई लेने के लिए आने वाला था, लेकिन मेरा ही थोड़ा-सा काम था उधर, इसलिए उसको मैंने बोला तू मत आ जा, मैं लाकर बच्चों को छोड़ती हूँ। तो ऐसा बोलते ही आलिया को 15 दिन लेट हो गया नाना-नानी के गाँव पे जाने के लिए। तो बहुत चिढ़ रही थी मेरे ऊपर, लेकिन आखिरकार वो दिन आ ही गया जो आज आलिया नाना नानी के गांव जा रही है। एक अलग ही खुशी रहती है गांव जाने की। रास्ते से चलती है, देखो ये फल्ली ली है, मूंगफली ली है 10 रुपए की। तो आलिया हंस रही थी, 10 रुपए की देखो मम्मी कितनी सारी आई है। तो इतनी सी थी वो तो, और फली के बीज अच्छे भी नहीं थे वो फली। तो वो हंस रही थी। बीच में रास्ते में हम एक ढाबा है, उधर तो हमेशा गाड़ी रुकती है, और ढाबे के ऊपर गाड़ी रुक गई हमारी। हमको देरी हो गई थी जाने के लिए, क्योंकि हम 4 साढ़े 4 बजे निकले और 7:30 बजे के आसपास हम ये ढाबे पे रुके। फिर उधर हमने दाल खिचड़ी ऑर्डर किया और दाल खिचड़ी ही खाया। नगर तक चले गए हम, पुणे से नगर चले गए। नगर से हमने दूसरा गाड़ी चेंज किया बस। तो गांव की तरफ जाने के लिए गाड़ी में बच्चे देखो कैसे बैठे हैं। इतना गर्दी था बस के अंदर, हिसाब से ज़्यादा गर्दी था। आलिया को तो गर्दी जमता ही नहीं है, लेकिन फिर भी देखो आलिया के कितना एक खुशी है अलग थी नाना नानी के घर जाने की, कि आलिया ने बहुत कुछ एडजस्ट किया। लेकिन गाँव में ये जो है ना, ये गाँव में देखने मिलता है, ये गर्दी, ये बहुत अलग ही मज़ा रहता है उसका। तो देखो आलिया कैसी बैठी है गर्दी में, कैसे बहुत ज़्यादा गर्दी थी, हमको जगह ही नहीं थी बैठने के लिए। उसी तरीके से हम राहुरी तक चले गए। बहुत टेंशन ले लेके आलिया को ऐसा लग रहा था कब गाँव आएगा, कब गाँव आएगा। हम डायरेक्ट बस में नहीं बैठे थे, हम बोले डायरेक्ट बस के लिए रुक 1-2 घंटा और रुकना पड़ा था। हम बोले थोड़ा नगर तक जाएंगे, नगर से फिर राहुरी के लिए जाएंगे। फिर राहुरी के बस स्टॉप पे भाई लेने के लिए आ गया। तो आलिया की खुशी और भी अलग थी। फिर हम निकले हमारे गाँव तरफ। तो गाँव में जाते वक्त ही इतना अच्छा माहौल, वहाँ की मिट्टी की खुशबू, इतना अच्छा लग रहा था। ये हमारी पौतका की दरगाह है। अभी ये मेरा गाँव है, बहुत अच्छा गाँव है माशाल्लाह से। मुझे मेरा गाँव बहुत पसंद है, और बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उधर रुके थे क्यों तो मेरे पापा अंडा भुर्जी लेकर अंडा भुर्जी पापा को बोला था। वो अनिल मामा की अंडा भुर्जी बहुत पसंद है, रोशनी को भी और मुझे भी। तो मेरे पापा को बोला था हमको अंडा भुर्जी खाना है, तो पापा अंडा भुर्जी लेकर रुके थे उधर। फिर वो लिया और हम निकले घर के लिए। ये रास्ते में ही है, मतलब गांव के पूरा चौक में ही ये हमारी दरगाह है, मियाँ साहिब बाबा की दरगाह। अभी इसका उर्स भी है 2 तारीख को, इंशाल्लाह मैं उसका भी व्लॉग आपको डालूंगी। तो 2 तारीख को है उर्स, 1 तारीख को संदल है उनका। ये मेरा छोटा सा गाँव है, लेकिन बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा गाँव है मेरा। तो देखो अब मैं निकली हूँ अपने घर की ओर। जैसा जैसा नज़दीक नज़दीक घर आएंगे, बच्चों के जो थे ना एक्साइटमेंट, जो बहुत ही अलग थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था हमारी जो गलियाँ देख के। जैसा एक पुरानी यादें, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। सबको मैं झुक झुक के देख रही थी कि कोई मुझे मिल रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे जाने के लिए बहुत देर हुई थी, 10 बज गए थे, इसलिए सब कोई भी नहीं दिखा मुझे रास्ते में। नहीं तो मैं पूरा रास्ते सबको बात करते आती हूँ। देखो ये मेरे पापा का घर है। पहले मिट्टी का ही घर था। हमारा तो पूरा बचपन ही मिट्टी का घर और 10 बाय 10 के रूम में ही हमारा बचपन चले गया। अभी माशाल्लाह से बहुत अच्छा घर है, बड़ा। पापा तो पहले से ही आके रुके थे। इनाया आलिया रोशनी को देख के बहुत खुश हो गई, और बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे तो, ये छोटे बच्चों के लिए ये आलिया रोशनी इधर आते हैं गाँव तरफ, उनको बहुत अच्छा लगता है। देखो ये टफ़ी है हमारा, वो हमको देख के, नए नए चेहरे देख के थोड़ा भौंक रहा था। और इनाया तो बहुत खुश हो गई, ओ माय गॉड ऐसा बोल के भाग गई वो। हाँ, बहुत कार्टून है इनाया, बहुत अच्छी है। और ये हमने आखिर अंडा भुर्जी खोले और पहले खाने के लिए लग गए। ये तो गरम गरम अंडा भुर्जी अनिल मामा के हाथ की, बहुत मस्त माशाल्लाह से, बहुत अच्छे बनाते हैं अनिल मामा अंडा भुर्जी। और हम हमेशा अगर गाँव आएंगे तो
मैं और आलिया अनिल मामा के हाथ की ये अंडा भुर्जी ज़रूर खाते हैं, क्यों तो ये उबले हुए अंडे की अंडा भुर्जी बनाते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद में आलिया और इनाया थोड़ी देर के लिए मस्ती कर रहे थे। उधर जैद तो सो ही रहा था, लेकिन इधर आलिया और इनाया मस्ती कर रहे थे। तो मेरे दोनों भाइयों को, एक बड़े भाई को एक लड़का है और छोटे भाई को ये लड़की है। तो दोनों बच्चे माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। देखो ये मेरे पापा के घर के सामने का आंगन है ये, और ये माशाल्लाह से ये ऐसा घर है, बहुत अच्छा घर है। अभी हम निकले लाख के उर्स को, क्यों तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन लाख बोल के है 5-6 किलोमीटर है हमारे यहाँ से, तो वहाँ का उर्स था, तो वो उर्स के लिए हम निकले थे। मैं सोची चलो आई हूँ मैं तो इसी दिन तो चलो ज़ियारत भी करके आ जाएंगे, इसलिए हम लाख के उर्स में निकले। तो बच्चे फिर भी और खुश हो गए कि हम आए तो अभी उर्स में जाएंगे तो झूले खेलेंगे, लेकिन उधर के तो झूले बंद ही थे। तो पापा ने बोले मैं नहीं आता हूँ, क्यों तो बहुत सारी गर्दी हो जाएंगी गाड़ी में, इतने लोग नहीं बैठेंगे। लेकिन बैठ गए हम पापा के पास, आलिया और इनाया बैठ गए, और पीछे हम चारों लोग बैठे, मेरी मम्मी, मेरी छोटी भाभी, मैं और रोशनी, हम चारों बैठे। तो हम निकल गए लाख की तरफ। तो लाख बोल के एक छोटा सा गांव है, मेरे गांव से 6 किलोमीटर लंबा है वो, ज़्यादा दूर नहीं है, 15-20 मिनट का रास्ता है। तो देखो ये दरगाह है वहाँ की, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी दरगाह है। तो वहाँ की दरगाह का उर्स था, एक ही दिन का उर्स रहता है वहाँ पे। झूले सारे बंद हो गए थे, तो बच्चों का मूड बहुत हाफ हो गया था, फिर तो हमको जाने के लिए 11-11:30 हो गए थे दरगाह के लिए। तो वहाँ की ज़ियारत किए अच्छे से, थोड़ी देर के लिए उधर बैठे, फिर उधर कव्वाली भी चालू थी, तो हम कव्वाली देखने के लिए भी गए थे। देखो ये दरगाह है, बहुत अच्छे से सजाए थे, लाइटिंग वो बहुत अच्छे से करे थे, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे जाके, बहुत पॉजिटिव लग रहा था उधर जाके, अच्छा लग रहा था मतलब। तो अच्छा हुआ जिस दिन मैं गई उसी दिन उर्स था, इसीलिए मेरा जाना हुआ, नहीं तो मेरा जाना नहीं होता है। मीरावली की दरगाह है ये। फिर हम निकले थोड़ी देर के लिए, मैं बोली कव्वाली तो ऐसे चल रही है, तो थोड़ी देर के लिए हम कव्वाली देखने के लिए जाएंगे। तो फिर हम सब गए कव्वाली की तरफ, उधर कव्वाली देखने के लिए। बहुत अच्छी कव्वाली हो रही थी, बहुत अच्छे से गा रहे थे उन लोग। हम ज़्यादा टाइम नहीं बैठे, 1-1.5 घंटा बैठ के हम निकल गए उधर से। देखो ये कव्वाल थे, तो बहुत अच्छे कव्वाली और शायरी भी बहुत अच्छे कर रहे थे। और बहुत अच्छा लग रहा था उधर जाके। गांव में एक खेत में अलग ही मजा रहता है, ये खेत में पंडाल बांधा था इन्होंने, खेत में बैठे थे सब लोग, बहुत अच्छा लग रहा था उधर जाकर। इतनी सारी गर्दी थी यहाँ पे, बहुत सारी गर्दी थी, बहुत सारे लोग थे। और ये देखो ये पैसे लुटा रहे हैं उनके ऊपर। उसके बाद में हम निकल गए फिर घर की ओर, रास्ते में गोला खाने के लिए रुक गए। गोले वाले का भी चक्का घूम नहीं रहा था, बर्फ अच्छे से निकल नहीं रहा था, सब लोग राह देखते खड़े थे देखो कि अभी गोले वाला गोला देगा, लेकिन उसका चक्का घूम ही नहीं रहा था, इधर उधर से घूम गया तो उसने दिया। देखो कैसे इधर गांव का गोला कैसा बनाते हैं, इधर पुणे में अलग ही बनाते हैं, सिटी में इधर अलग ही, बहुत थिक था ये, पर अच्छा लग रहा था। गांव की तो कोई बात ही अलग है सब सच्ची में। तो बहुत अच्छा लग रहा था जाके, सबने जब गोला लिए, जब गोला खाए तो तब सबको आराम मिला, नहीं तो तब तक सब लोग टक लगा के ही देख रहे थे, अभी गोला बनेगा तभी गोला बनेगा। ये देखो इनाया सबसे पहले इनाया को गोला दिया, क्यों तो उसको सब्र ही नहीं था। अभी उसका देखो चेहरे के एक्सप्रेशन, कितना अच्छा लग रहा है उसको खा के गोला। अरे वाह मस्त मस्त, ऐसा बहुत बता रही थी। सबने गोले लिए, सबने बहुत अच्छे से एंजॉय किए, बहुत अच्छा लगा उस दिन में। तो दूसरे दिन तुरंत निकल गए वापस पुणे के लिए, मैं ज़्यादा रुकी नहीं उधर। बहुत बड़ी कार्टून है इनाया, आलिया की जैसी है, बहुत अच्छा लगता है उसके साथ बातें करके, बहुत बातें करती है इनाया। जब तक गोले बनते नहीं तब तक मम्मी बैठ गई थी, जो झूले वाले हैं उनके उधर। रोशनी थोड़ा सा घुमा रही थी झूला, तो मम्मी बोली थी अरे मत घुमा मैं गिर जाऊंगी। चलो तो मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।